नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आपके साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। इस टाइम पर एक बड़ी खबर सीधी से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में लगातार लोकायुक्त के छापा जरूर पड़ते हैं। आज फिर से ऐसे ही एक वारदात देखी जा रही है, जहां पर एक जेई के द्वारा एक व्यक्ति को लाखों की नोटिस दी जाने का एक धमकी दी गई कि लाखों रुपए का बिजली का बिल की नोटिस दी जाएगी तुम्हें, और वही जो मामला है सलट गया, यानी कि मात्र 15,000 रुपये में, जो 15,000 रुपये जेई की मांग थी और मीटर रीडर के द्वारा ये पैसे की मांग को सूचना, यानी कि आदान प्रदान सूचना जो आपस में मांग पड़ताल की जा रही थी, वो मीटर रीडर के द्वारा की जा रही थी। जहां बता दूं कि यहाँ पर पूरी जानकारी के रूप में सबसे बड़ी चीज़ें जो देखने को मिल पा रही, मैं बता दूं कि रीवा की लोकायुक्त टीम यहाँ पर लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर टीम आई हुई है, जिसकी जाँच पड़ताल अभी इस देखा जा रहा है कि इस रेस्ट हाउस में सीधी के इस रेस्ट हाउस में जांच पड़ताल जारी है। जहां आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर जो है जेई को और मीटर रीडर को तत्काल ही देखा गया कि दबिश देकर रेड हैंडेड पकड़ा गया और अभी उन पर शिकंजा कसने की बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ें जो देखी जाती है कि सीधी जिले में लगातार लोकायुक्त के छापा तो पड़ते हैं, लेकिन क्या कार्यवाही होती है, तो कार्यवाही सिर्फ यही तक देखी जाती है कि मीडिया को बुलाया जाता है, पकड़ा जाता है सामने वाला व्यक्ति, लेकिन फिर से कुछ दिनों के बाद उसे फिर से वही पद मिल जाता है, उसी जगह पे मिल जाता है। तो आखिर में ये कार्यवाही किस नाम की है और कार्यवाही क्या चल रही है, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कहीं ना कहीं इस प्रशासन पर। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ें जो चलकर सामने आ रही है वो यही है कि आमतौर पर देखा जाए तो लगातार कहीं ना कहीं आम जनता शिकार बन रही है बिजली विभाग की, और बिजली विभाग लगातार इस तरीके से प्रताड़ित करता है आम जनता को। आम जनता से सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटा जाता है। कभी बताया जाता है 1 लाख बिल, तो कभी बताया जाता है 5,000 बिल, कभी 20,000 बिल। जिसके घर में एक दो बल्ब जलते हैं, उसके घर में भी हजार रुपए बिजली का बिल जाता है, और बाद में ये बताया जाता है कि इसे हम कुछ माफ करेंगे। लेकिन आखिर में जांच पड़ताल किया जाए कि आखिर में इतना बिजली का बिल उसके घर पे पहुंचा कैसे, कौन सी ऐसी गलती की गई, कैसे उस घर पर बिजली का बिल हजारों रुपए पहुंच जाते हैं, जहां 1,000 रुपए कभी जिंदगी में उसने कभी सोचा ही नहीं, बल्कि सिर्फ 100 रुपए का एक कहीं ना कहीं एक बल्ब, एक यानी कि एक बत्ती कनेक्शन के हिसाब से सरकार के द्वारा ये बिजली का जो है कनेक्शन दिया गया था। लेकिन वहीं आज हजारों रुपए नहीं, बल्कि बात की जाए लाखों रुपए के नोटिस भेजने के दावा की जाती है, और उसी पूरे मामले पर यह देखा जा रहा है ये वारदात। लगातार देखिए किस तरीके से निरीक्षक जो है प्रवीण कुमार जी के द्वारा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए जानकारी जो उन्होंने दी। दिनांक 10/6/2023 को शिकायतकर्ता इंद्र बहादुर पटेल ने लोकायुक्त एसपी साहब को शिकायत की थी रीवा में आकर कि आरोपी श्री प्रकाश चंद्र निगम जेई साहब एवं उनके मीटर रीडर योगेंद्र सिंह पटेल उनके दुकान पर लगे मीटर को चेक करने आए और उन पे आरोप लगा रहे हैं कि तुम बिजली चोरी कर रहे हो और तुम पर बिजली चोरी का केस बनेगा, 1,20,000 रुपये जुर्माना होगा। यदि तुम्हें इस चीज़ से बचना है, चोरी के केस से और 1,20,000 जुर्माने से, तो तुमको रिश्वत देना पड़ेगी। इस बात की पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रभारी पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे श्री पाठक साहब ने उसका सत्यापन करवाया। सत्यापन में ये पाया गया कि उनके द्वारा रिश्वत मांगी गई है। तो पहले 20,000 रुपये मांगा था, निवेदन करने पर 15,000 रुपये में उनकी बातचीत तय हुई कि 15,000 दे दो, ना तो चोरी का केस बनेगा और ना ही तुम पे 1,20,000 रुपये जुर्माना होगा। ये बात जब सत्यापित होने पर उनके खिलाफ दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया और आज ट्रेप कार्रवाई आयोजित की गई। दोनों आरोपियों को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रेप किया गया है। आरोपी और दूसरा आरोपी कौन सा है? श्री प्रकाश निगम जेई साहब हैं, दूसरे आरोपी योगेंद्र सिंह पटेल। सर, इनमें किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है? ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर, अक्सर देखा जाता है कि कार्रवाई तो हो जाती है, लेकिन चालान पेश करने में फिर बरसों लग जाते हैं लोकायुक्त तो पुलिस को। ये कार्रवाई होने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि शासन स्तर पर कलेक्ट की जाती हैं, वहाँ से जानकारियाँ आ जाती हैं, आने के बाद ही उसमें चालान तत्काल प्रस्तुत कर दिया जाता है। सर, इनकी कार्रवाई होने के बाद ही आपको बता। सर, आपका नाम क्या है? प्रमेंद्र कुमार। कहीं ना कहीं ये जो है मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। जो शिकायतकर्ता, उससे भी देखिए शिकायतकर्ता के द्वारा क्या जानकारी दी जा रही है, कैसे कैसे उसे पैसे ऐंठने के जो है जरिया निकाले गए थे, और कहीं ना कहीं उसे इतना टॉर्चर किया गया कि उसने लोकायुक्त का सहारा लिया, और लोकायुक्त के बाद ये पूरा मामला देखने को मिल पा रहा है। लाइट बंद थी तो उसमें रीडिंग दिखा नहीं रहा था। इसके बाद सर चले गए। फिर दूसरे दिन मीटर रीडर के द्वारा मुझे पता चलता है कि आपके नाम पे 1,20,000
कि नोटिस है। तो फिर मैं उनसे पूछा बिल, तो उन्होंने क्या किया था बिल में कि 20-20 यूनिट 5 माह से 20-20 यूनिट दे के, तो यूनिट उसका मीटर का 1495 यूनिट बढ़ गया था। और उसमें बढ़ने के बाद उसको रीडिंग मतलब नहीं लिया गया था बिल में, तो उसके तहत मतलब चोरी का आरोप मुझे लगाए। फिर जो मतलब 1495 यूनिट बढ़ा हुआ था उसका मुझे बिल भी मिल गया। इसके बाद मैं बोला कि जो मेरा मीटर रीडर है, मीटर एक्स्ट्रा है, मैं उसका पेमेंट देने के लिए क्या बोले क्या आपको? 1,20,000 में पहले यही सर बोले कि 50% के लिए मैं बोला था नगद दे दो। हाँ 50% उसका। फिर 30,000 में मीटर रीडर से बात हुई, फिर 20,000 में मीटर रीडर द्वारा फाइनल मतलब डन कर दिया गया। इसके बाद मैं बोला मीटर रीडर के सर मुझे सर से बात करनी है, थोड़ा और अनुरोध करना है। तो इसके बाद मैं सर से बात किया तो सर बोले कि 15,000 और मुझे आज कितना दिए हो? 15,000। किसको दिए हो? मीटर रीडर को दिया हो कि मीटर रीडर को दिया। नाम क्या लिखते हो आप? इंद्र बहादुर पटेल, पुष्परी। लगातार बने रहे तरनकड़ी 4 न्यूज़ से। कम एक चीज़ देखने को मिल पा रही कि कहीं ना कहीं आम जनता जागरूक हो रही। अगर कोई रिश्वत मांग रहा है तो सरेआम रिश्वत देने से पहले आम जनता लोकायुक्त तक पहुंच रही है, और फिर भी इसके बावजूद भी इन कर्मचारियों को डर नहीं है। लाखों रुपए पाते हैं लेकिन इनमें इनका ना तो पेट भरता ना ही मन भरता। लगातार कभी टेबल के ऊंचे से तो कभी टेबल के नीचे से रिश्वत लेने से डर, कतई इनके अंदर जो डर होना चाहिए वो डर नहीं है। लगातार जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।